सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर आइगन फलन आइगन मान क्या होते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जब द्विध्रुव आघूर्ण वाला कण निम्न ऊर्जा स्तर के फोटोनों का अवशोषण करता है तो उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है। लेकिन उन्हीं फोटॉन्स की ऊर्जा को थोड़ा सा और अधिक बढ़ाया जाए तो अणुओं में रोटेशनल स्पेक्ट्रा के साथ साथ वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होना लग जाता है। या तो उच्च ऊर्जा के फोटॉन्स हों या फिर ताप को अत्यधिक वृद्धि करने पर जो अणु हैं उनमें जो परमाणु होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं। और वाइब्रेशन को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो परमाणु हैं M1 और M2 मास के, वो स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और उनके मध्य साम्य अवस्था में जो डिस्टेंस है वो R0 है और दोनों एक स्प्रिंग नियतांक K वाली स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। अब यदि ये अणु कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ये जो दोनों परमाणु हैं अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर वाइब्रेशंस करते हैं, कंपन करते हैं, नज़दीक आते हैं, दूर जाते हैं। तो एक न्यूनतम दोनों परमाणुओं के बीच की जो दूरी है एक न्यूनतम और अधिकतम दूरी के बीच में कम ज़्यादा होती रहती है। साम्य अवस्था R0 है। अब किसी समय पर हम मान लेते हैं कि दोनों परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो R है और साम्य अवस्था में डिस्टेंस कितनी है, R0 है। तो हम R माइनस R0 को क्या लिख देते हैं, X, सापेक्षिक विस्थापन लिख देते हैं X। और इससे पिछले वाली जो वीडियो थी रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, उसमें हमने जो द्विपरमाणु तंत्र था उसको एक परमाणु तंत्र में बदला था रिड्यूस मास की हेल्प से, म्यू से। वही यहाँ पे करते हैं, रिड्यूस मास म्यू को कंसिडर करते हैं जिससे कि द्विपरमाणिक तंत्र एक परमाणु तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दोलन हो रहा है उसे हम एक विम्य आवर्ती दोलन यदि मान लें तो उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगी कण की वो उसको हम हाफ के एक्स स्क्वायर के हिसाब से दे सकते हैं, जहाँ पे x क्या है, विस्थापन है साम्य अवस्था से, सापेक्षिक विस्थापन है। अब स्थितिज ऊर्जा हमें यदि पता हो तो हम श्रोडिंगर समीकरण लिख सकते हैं इस कणतंत्र की। तो श्रोडिंगर समीकरण हमें पता है किस तरीके से लिखते हैं, h कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस में ई साई और सामने की तरफ यहाँ पे वी साई और सामने की तरफ ई साई। ये श्रोडिंगर समीकरण होती है। अब यहाँ पे वन डायमेंशनल है तो डेल स्क्वायर की जगह पे डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्योंकि द्रव्यमान यहाँ पे समानीत द्रव्यमान ले रहे हैं तो m की जगह पे म्यू आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे माइनस साइन भी होता है स्टार्टिंग में। तो कंप्लीट यदि इसको सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर समीकरण को तो ये इक्वेशन हमें मिलती है। यहाँ पे म्यू रिड्यूस मास है, के बल नियतांक है, प्रत्यास्थ दोलनों के लिए यदि हम आवर्ती देखें प्रत्यास्थ दोलनों की तो म्यू नोट बराबर होगा 1/2 पाई k बाई
म्यू के, ये यहाँ पे आता है। इसी इक्वेशन को सोल्व करें तो ये इक्वेशन मिलती है। अब यहाँ से आगे का जो सॉल्यूशन है वो हम स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और श्रेणी विस्तार से इसका हल हमें प्राप्त होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन से जो रिज़ल्ट हमें प्राप्त होंगे वो हमें याद रखने होंगे कि जो तरंग फलन प्राप्त होता है वो तो कुछ इस तरीके का होता है, और इसमें कौन से पद का क्या मान होता है ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही ये जो तरंग फलन हमें प्राप्त होता है, आइगेन फलन प्राप्त होता है, उसको वापस यदि आइगेन समीकरण श्रोडिंगर समीकरण के अंदर रखते हैं तो हमें ऊर्जा के ये मान प्राप्त होते हैं। एच म्यू नोट वी प्लस का हाफ। यहाँ पे ये जो कैपिटल वी है ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहलाता है। वाइब्रेशनल या कंपन क्वांटम संख्या कहलाती है वी, और इसका मान जो होता है वो 0, 1, 2, 3 होता है। तो इस तरीके से यदि हम वैल्यूज़ रखें 0, 1, 2, 3 तो हमें कंपन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। और ये जो कंपन ऊर्जा स्तर हैं उनके मध्य यदि हम ऊर्जा अंतराल देखते हैं तो वो नियत हमें प्राप्त होता है। दो क्रमागत ऊर्जा जो कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो नियत होता है। एक बार क्या करते हैं हम, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है V+1 और V दोनों के जो ऊर्जाएं होती हैं उनका डिफरेंस देखें तो वो नियत हमें प्राप्त होता है। इसको एच कट ओमेगा नोट भी लिख सकते हैं या एच नू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल्स की बात करें तो जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल थे, सेम वैसे ही सिलेक्शन रूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में होते हैं, और इसमें भी डेल्टा V का जो मान है वो +-1 होता है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि +1 अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए होता है और -1 उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए होता है। अब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में अवशोषण हो या उत्सर्जन हो, दोनों केसेस में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो ऊर्जा अंतराल है वो फिक्स है, तो केवल एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइन अवशोषित होती है और उत्सर्जित होती है। ये यहाँ पे हम इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यदि हम बात करेंगे शुद्ध वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए तो इसके लिए हमें ध्रुवों की आवश्यकता होगी, क्योंकि ध्रुवों के अंदर जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो ऑब्जर्व नहीं होता है, केवल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ही ऑब्जर्व होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।